Hi, I'm Dr. Manish Jain for Cancer Talks. आज हम बात करने वाले हैं शुगर की। शुगर वैसे तो बहुत मीठी होती है और ये इसलिए मीठी होती है क्योंकि इसमें या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होता है। और ये जो शुगर होती है ना, सिंगल मॉलिक्यूल जब होते हैं तो ये पानी में पिघल जाते हैं और ये मीठे होते हैं। लेकिन यही मॉलिक्यूल जब बड़े हो जाते हैं तो ये स्टार्च या पॉलीसैकेराइड्स इस टाइप के होते हैं और ये जल्दी से पानी में नहीं घुलते और ये फीके होना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो स्टार्च में शुगर खाते हैं वो इतनी मीठी नहीं होती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स लंबे हो जाते हैं। अब ये शुगर का और कैंसर का क्या बात है, हम इसको ये भी बोलते हैं जैसे वाइट डेथ। कॉमन नोशन है कि यदि आपने रिफाइंड शुगर बंद कर दी तो कैंसर ठीक हो जाएगा, या आपने शुगर खाना बंद कर दिया तो कैंसर नहीं होगा। ये दोनों ही बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि शुगर और कैंसर का रिलेशन क्या है। देखो, शुगर खाने से डायरेक्टली कैंसर नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये पाया गया है कि शुगर खाने से ओबेसिटी बढ़ जाती है, यानी चर्बी बढ़ जाती है, और ओबेसिटी से 13 प्रकार के कैंसर बढ़ जाते हैं। नॉर्मली रिकमेंडेड जो शुगर होती है वो 25 ग्राम फीमेल्स के लिए और 35 ग्राम पुरुषों के लिए। इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर खाई जा रही है तो ये शुगर फैट बढ़ाती है। हम लोगों का ये कंसेप्ट है कि हमने ऑयल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है और इसी से हमारा फैट बढ़ रहा है। लेकिन ऑयल खाने से, फैट बढ़ने के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं, जो कि यदि घी खाने से आपका वज़न बढ़ेगा, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। जब भी आप घी खाते हो ना, तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ के आप या तो घी को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हो या फिर आप उसको यूरिन में निकाल देते हो। तो जब ये यूरिन में जाता है बाहर तो इसको बोलते हैं कीटोन्स, इसीलिए इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। और ये डाइट गुरुज में या फिर कैंसर में भी काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि क्या होता है जब आप कीटोजेनिक डाइट लेते हो तो आपका वज़न बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है, इनफैक्ट घटना शुरू हो जाता है उसमें। लेकिन आपको ये भी होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करने पड़ते हैं। यानी कीटोजेनिक ऐसा नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी खाया और फिर घी भी खाया, दैट इज़ रॉन्ग। हमको जब भी खाना है शुगर, हमको न्यूट्रिशियस शुगर खाना है। हमको ये नहीं खाना है कि बस शक्कर खा लिया और एनर्जीज कंज्यूम कर ली। ना तो आपको कोई स्वीटनर्स खाने कि ज़ीरो कैलोरी डाइट ले रहे हो, और ना ही आपको कैलोरीज कंज्यूम करना है विदाउट न्यूट्रिशन। तो आप जब भी शुगर खाते हो, ऐसे बहुत सारे हमारे तरीके हैं। यानी हम जैसे फ्रूट्स खा रहे तो उसमें भी शुगर है, लेकिन वो न्यूट्रिशन के साथ आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप ये शुगर खाते हो आपका वज़न बढ़ जाता है। तो हमको पहले लगता था कि फैट एक स्टोरेज है, यानी हम लोग ये समझते थे कि फैट्स सिर्फ एक स्टोरेज है और कुछ नहीं, हमने चर्बी जमा कर ली है। लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि ये चर्बी नहीं जमा हो रही है, ये एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो आपके बॉडी को सिग्नलिंग कर रहा है और वहाँ से आपके हार्मोन्स को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये हार्मोन सिग्नलिंग है, ये फैट सिग्नलिंग जो आपके बॉडी के अंदर डीएनए डैमेज करवा रहा है, और ये डीएनए डैमेज कैंसर की तरफ ले जा रहा है। और हमको ये भी समझ में आ गया कि शुगर जो एक्सेस में खाई जाती है वही कन्वर्ट होती है फैट में। लेकिन ये सब समझने में हमको दशकों लग गए। तो आज हम समझ पा रहे हैं कि आप जो भी एक्स्ट्रा फैट्स बना रहे हो वो फैट से नहीं बन रहा है, वो शुगर से बन रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है। इसीलिए शुगर का कंट्रोल करना आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा ठीक है। और कैंसर सेल्स, हमको पता है कि वो एक और रीज़न है कि वो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम पेट स्कैन जब कराते हैं तो हमको पता है कि एफडीजी हाई अपटेक करता है, इसीलिए वो कैंसर पकड़ा जाता है। कैंसर सेल्स को शुगर लविंग सेल्स जो बोला जाता है, उसका रीज़न यही है कि वो तुरंत फटाफट अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं और उनको उससे कोई मतलब नहीं कि उसमें कितनी एनर्जी पीछे रह गई है। कि आज जो कंजम्पशन बढ़ रहा है बच्चों में, ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यही कारण है। क्योंकि हर चीज़ जो शुगर से आ रही है, शुगर कम कंज्यूम करे और उतनी कंज्यूम करे जितनी ज़रूरी है। अननेसेसरी शुगर्स या एडेड शुगर्स
बिल्कुल अवॉइड करें, ये मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि 21 दिन का भी शुगर चैलेंज लेते हो या अपने आप से बात करते हो, समझते हो कि मुझे शुगर कंट्रोल करनी है, तो आप काफ़ी हद तक अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हो। हमको ये पता चल गया है कि शुगर से फैटी लीवर्स हो रहे, डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कई सारी बीमारियां डायरेक्टली शुगर से लिंक्ड है। यदि आपने शुगर कंट्रोल कर लिया तो उसके फायदे क्या? सबसे पहले यदि आप डायबिटिक हो तो आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका शुगर मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो वो वज़न कंट्रोल करने में आपका शुगर कंट्रोल करना काम आ जाएगा। आपकी ओरल हेल्थ, यानी जैसे कि मुंह में एसिडिक क्रिएट करती है शुगर, तो जो लोगों के मुंह में बांस आ रही है, या ओरल हाइजीन बेटर हो जाता है शुगर कम खाने से। इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि दांत सड़ जाएंगे, तो उसका रीज़न होता है कि ये शुगर एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर लीवर हेल्थ बेटर हो जाती है, हार्ट हेल्थ बेटर हो जाती है, जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड से एलडीएल है, या फिर आपके बीपी का मैनेजमेंट है, वो भी बेटर हो जाता है। यदि आपका साइकेट्रिक कुछ इश्यूज है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, तो शुगर कंट्रोल करने से आपका मन भी स्वस्थ हो जाता है। और यदि आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो वो भी काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। तो हमको सिर्फ शुगर ही नहीं, हमको बाकी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सी बार जब हम शुगर की बात करते हैं तो हम सिर्फ शुगर बंद करने बोले तो फिर गुड़ खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम हनी लेंगे या कोकोनट शुगर लेंगे, या फिर हम मैपल सिरप लेंगे, कॉर्न सिरप लेंगे। तो ये सब शुगर के ही प्रकार है, इनको अवॉइड करना चाहिए। स्वीट एंड बेवरेजेस बंद करने चाहिए। जो हम आइसक्रीम्स, कैंडीज़, केचप्स, ये सब चीज़ों के अंदर भी शुगर होती है, उसको भी कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। जो भी चीज़ें हम स्वीटनर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो स्वीटनर्स भी अवॉइड करने चाहिए। स्वीटेंड डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। कैंडीज़ है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है जो शुगर स्वीटेंड है, या जो रेगुलर सॉफ्ट बेवरेजेस है वो भी अवॉइड करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करके, शुगर एक फॉर्म में नहीं आ रहा है, बहुत सारे फॉर्म्स में आपके लाइफ में आ रहा है, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।